संतान की दीर्घायु का कठिन व्रत जितिया। जाने तिथि, विधि और महत्व। भारत में जितिया व्रत महिलाओं द्वारा पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन और रात निर्जला उपवास रखती हैं। इस दौरान वे जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती। व्रत की पूर्व संध्या को महिलाएं मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाती हैं। लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत 2025 में 14 सितंबर को रखा जाएगा और ये 3 दिन तक विशेष विधि विधान से मनाया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा की तारीख और पूरी विधि। हिंदू धर्म में जितिया व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि के लिए रखती हैं। छठ महापर्व के बाद ये सबसे कठिन उपवासों में गिना जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। ये परंपरा खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में गहराई से जुड़ी हुई है। व्रत की तिथियां और समय। नहाय खाय 13 सितंबर 2025। व्रत उपवास 14 सितंबर 2025। पारण व्रत समापन 15 सितंबर 2025 सुबह 6:10 से 8:32 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर 2025 सुबह 5:04 अष्टमी तिथि समाप्त 15 सितंबर 2025 सुबह 3:06 जितिया व्रत के दिन व्रती महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और पवित्रता के साथ व्रत की शुरुआत करती हैं। पूजा के लिए बांस के पत्ते पर मिट्टी से बने चील और सियार की आकृतियों की पूजा की जाती है। संध्या के समय कुशा से जीमूतवाहन की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजन किया जाता है। इसके बाद जितिया व्रत की पौराणिक कथा का पाठ कर भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है। अगले दिन प्रातः स्नान व पूजा के पश्चात व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाता है। इस कथा को सुनना होता है शुभ। व्रत के दिन जीमूतवाहन, चील और सियारिन की कथा सुनी जाती है। पूजा में सरसों का तेल, खल और सतपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व होता है। व्रत समाप्ति के बाद पूजन में प्रयुक्त सरसों का तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप लगाया जाता है। व्रत से जुड़ी पौराणिक मान्यता। किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को अश्वत्थामा ने मार डाला था। श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवनदान दिया और उसका नाम जीवित पुत्र रखा। तभी से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई, जिसे आज तक श्रद्धापूर्वक निभाया जाता है।